हेलो फ्रेंड, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज अपन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और ये कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और जितनी भी डिफरेंट लेवल की एग्जाम होती हैं उनमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो कंटिन्यू अपन स्टार्ट करते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं इनके बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखते हुए आपको करना है। ये क्वेश्चंस आते हैं अपने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं। और भी एग्जाम होती हैं उनमें ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप आज कोई क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में ये 9 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, इसके बेसिक फैक्ट के बारे में आपको क्वेश्चंस में इस बताने वाला हूं और इस क्वेश्चंस को किस तरीके से अपन करते हैं और क्या इसकी अप्रोच होती है, तो ये आपको समझना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अपन कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है 1/रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जैसे कि पहली प्रॉपर्टीज होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक में 3 यहाँ पे ये आपको पढ़ना है इनके बारे में। तो आपको ये बेसिक ये याद रखना है। तो इनके अकॉर्डिंग बेस के ऊपर क्वेश्चंस आपको करना होता है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये आगे कुछ क्वेश्चंस में ये यूज होंगी, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और इसके बाद में आपको कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट्स कुछ और दे रखे हैं, तो उनके बारे में आपको बता देता हूँ। देन इस क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं, इस क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं तो क्या होगा इस क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये बेसिकली पता होगा कि अपोजिट करते हैं। जैसे कि टेन थीटा को अपन लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है, बेसिक अपन ये लिखते हैं। तो इसमें अपन जनरली क्या चेक करना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक अप्रोच यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि ये यूज हुआ है अपने को, जैसे कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो इसको अपन इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसकी जगह पे अपन ये लिख सकते हैं डायरेक्टली कोट स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में इसी के अंदर। तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं कंप्लीटली, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कोट स्क्वायर थीटा अगर रूट से बाहर आएगा तो 1/कोट थीटा हो जाएगा। देन उसके बाद में ये जस्ट इसके अपोजिट चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, टेन थीटा। इसकी ये सर्वसमीकरण आपको याद रखनी होती हैं और ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिया है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये बेसिक अप्रोच से आप क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स और आते हैं क्वेश्चंस में बेसिकली, तो आपको यहाँ पे समझना होगा। आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैं यहाँ पे कंप्लीट बताने वाला हूँ कि कौन कौन से अपन मेथड का अपन यूज करते हैं और कौन कौन से अपन इसमें जो सारणी के अकॉर्डिंग मान होते हैं अपन को कैसे निकालते हैं। तो अपन बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 2 है। तो आपको सेकंड में क्या दे रखा है कि a + b = 90 है और a = b है। तो sin 2b का मान आपको पूछा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका होता है। तो आपको यहाँ पे बेसिक ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाता है कि इसकी वैल्यूज क्या होगी। और आपको बस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि a + b = 90 है और a = 2b है। तो यहाँ पे रेशियो अगर फाइंड करोगे, आप में इसमें रेशियो फाइंड करोगे तो ये a/b
2 1, तो ए का 2 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मतलब ये ए रेशियो बी है, तो ए का रेशियो हो जाएगा 2, बी का रेशियो हो जाएगा 1। ठीक है, टोटल आपको दे रखा है रेशियो, ये ए प्लस बी का रेशियो मतलब दे रखा है 90 दे रखा है। तो आप ये रेशियो है, तो ये इसकी आप डायरेक्टली आपको बेसिक मेथड से नहीं, बेसिक मेथड बता रहा हूँ। तो ये 2x है और ये 1, तो ये 1x है। ये मतलब a का है 2x है, b का यहाँ पे x है, इक्वल टू 90 दे रखा है। तो ये 3x बराबर 90, तो x बराबर यहाँ पे 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 30 का हो जाएगा, ये 60 का हो जाएगा। इसी प्रकार से आप निकालना है, आपको मान निकालना है sin 2b का निकालना है। तो यहाँ पे आपका b का मान मिल चुका है, a का मान तो आपको पता ही है कितना है, a का मान यहाँ पे 60 डिग्री है और b का मान यहाँ पे 30 डिग्री है। तो b की जगह आप 30 रखोगे, ये b का मान आप 30 रखोगे, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा साइन, ये 2b है तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। इसको आपको ये मान निकालना भी आपको बता दूंगा, बाकी बेसिकली आपको पता है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा √3/2। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है, एग्जाम में कैसे करना है इस क्वेश्चन को, इस तरीके से करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा। एग्जाम में आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को वो देखते हैं अपन। आपको दे रखा था ये क्वेश्चन है a बराबर 2b दे रखा है और यहाँ पे पूछा गया है sin 2b का मान पूछा गया है, क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो कितने से, अगर आपके पास ऑप्शंस गिवन होते हैं तो ऑप्शंस की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे रख सकते हो। तो मतलब इसमें a b, तो आप इसको 45 मान सकते हो, तो एक 45 बढ़ा देना, एक 45 पे उसमें कम कर देना। तो इसके डबल में है, तो डबल में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये 2b जब भी बराबर होगा ये 30 का होगा, a यहाँ पे 60 का होगा। इन दोनों की वैल्यू 90 यहाँ पे दे रखी है। तो 2b है तो 2 मल्टीप्लाई ये 30, तो ये 60 बराबर 60 हो जाएंगे इसी प्रकार से। तो यहाँ पे b की वैल्यू अपने को मिल जाएगी यहाँ पे 60, ये b की वैल्यू यहाँ पे 30 मिलेगी और यहाँ पे रखेंगे तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 60 का मान कितना हो जाएगा √3/2। तो विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप निकाल सकते हो। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अपना दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं किस अप्रोच से अपन निकालते हैं। अगर आपके पास में इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अगर ऑप्शंस होते हैं तो बहुत ही आसान होते हैं, पेन का आप यूज भी नहीं करना होता है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे 4 tan थीटा इक्वल टू 3 दे रखा है और आपसे मान पूछा गया है कि sin a प्लस cos a अपॉन sin a माइनस cos a का मान क्या होगा। तो आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में 4 tan थीटा बराबर 3 दे रखा है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4। ये होता है इसका लंब होता है और ये होता है उसका आधार होता है, ठीक है, ये आधार होता है। तो बताओ यहाँ पे प्रमेय के कारण आपको बता रहा हूँ 3 4 5, तो ये ट्रिपलेट बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। इस प्रकार से ये ट्रायंगल आपको बन रहा है, इस प्रकार से आपको इमेजिन करना है। ये आपको दे रखा है 3 दे रखा है, ये 4th है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये जबकि क्या है कर्ण होता है। इस प्रकार से आपको सोचना है। ये आपको बेसिक डीप में आपको क्वेश्चंस सॉल्व कराने की आपको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से सोच सकते हो आप, ठीक है। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था इसके अंदर। और वापस अपन क्वेश्चंस को किस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं, तो अपन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन अपन किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको क्या दे रखा था 4 tan थीटा बराबर 3 दे रखा था। तो tan थीटा इक्वल टू 3/4 ये था, ये अपने को पुट करना था इस इक्वेशन में। अपने के पास में इक्वेशन दे रखी थी sin a प्लस cos a अपॉन sin a माइनस cos a, इसका मान अपने को निकालना है। तो इस दोनों इक्वेशन में अपन क्या करते हैं, tan थीटा फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें अपन भाग देते हैं, अपन cos का भाग देंगे इसमें किसका भाग देंगे, दोनों समीकरण में जो अपन cos थीटा का भाग देने पर, यानी ऊपर वाली इक्वेशन में भी
cos थीटा का अपन भाग देंगे और नीचे वाले इक्वेशन में cos थीटा का भाग देंगे। तो भाग देने पर बाद में ये समीकरण क्या होती है, cos थीटा भाग देंगे तो ये बन जाएगा अपना sin थीटा बटा cos थीटा। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे tan थीटा। तो यहाँ पे बन जाएगा tan थीटा और प्लस cos थीटा या cos a, यहाँ पे थीटा है तो अगर थीटा होता है थीटा लेते हैं, a लेते हैं तो cos a का अपन भाग देते हैं। अगर थीटा है तो थीटा, a है तो a अपन भाग देते हैं इसमें। तो tan थीटा या अपन a दे रखा है तो यहाँ पे सिंबल तो a अपन मान लेते हैं, ठीक है। तो tan a प्लस cos, तो cos में a के अंदर cos a का अपन भाग देते हैं तो 1 आता है। इसी प्रकार से इसमें भाग देंगे cos a का कंप्लीटली भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos अपन इसमें भाग देंगे कंप्लीटली तो क्या आ जाएगा यहाँ पे tan a माइनस 1 अपने पास ये मिलेगा यहाँ पे। देन इसको अपन किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। tan a मान लीजिए यहाँ पे tan थीटा मान लीजिए, आपको वैल्यू दे रखी है यहाँ पे tan a का मान दे रखा है, आपको यहाँ पे tan a का मान दे रखा है। अगर क्वेश्चन में a दे रखा है तो a मान लो, थीटा दे रखा है थीटा है तो यहाँ पे दे रखा था आपको 3/4 दे रखा था tan a की वैल्यू। तो tan a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे अपन तो क्या करेंगे 3/4 प्लस 1 करेंगे और 3/4 माइनस 1 करेंगे। तो इसमें से आप घटाओगे तो ये मतलब इसमें आप 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 7 बटे में यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई 4 3 7, 7 बटा 4 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा अपन इसमें नीचे अपन करते हैं तो ये हो जाएगा -1 बटा यहाँ पे 4 हो जाएगा, -1 बटा यहाँ पे 4 हो जाएगा। इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा -7 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे अपने को क्वेश्चन दे रखा था उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये तरीका था एक क्वेश्चन को बेसिक के अप्रोच से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो इन क्वेश्चन को पेपर पेन की आपकी आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्टली आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैं इस लेवल से आपको बता रहा हूँ, जो कोई फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहा है तो उसको भी आपको समझ में आ जाए। मैं ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब कोई जिसकी अगर ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं पढ़ी हुई है तो उसको भी आसानी से समझ में आ जाए। बाकी अगर मैं इस क्वेश्चंस को स्पीडली भी करवा सकता था, आपको स्लोली इस क्वेश्चंस को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर अपन 4 की बात करते हैं। दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ए त्रिभुज दे रखा है आपको, यहाँ पे कोई ट्राइंगल है ABC में, बी दे रखा है 90 डिग्री, ए मान लीजिए या एक की भुजा होती है ए बी के साथ और बी की भुजा होती है BC के साथ। तो ये 13 सेमी है और AB है 12 सेमी है। तो कोण 1 के लिए sin A का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा है आपको। बेसिक इसका डायग्राम बनाओगे तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए इसका ये ट्राइंगल है, यहाँ पे कोण B दे रखा है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये A भुजा हो जाएगी AB और ये C। तो कोण B दे रखा है 90 डिग्री है और आपको मान पूछा गया है sin A का मान क्या होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। AB का वैल्यूज दे रखा है आपको 12 दे रखा है और BC की वैल्यू आपको वहां पे दे रखी है 13 दे रखी है। अब यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है कि 13 का जो स्क्वायर होता है उसमें 12 के स्क्वायर आप घटाओगे, मतलब 13 के स्क्वायर होता है 169 और 12 के स्क्वायर होता है 144। तो आप इसमें अगर घटाओगे तो आपको यहाँ पे 25 बचेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको बता रहा हूँ, एक सिंपल वे के अंदर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो 25 का या 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये ट्रिपलेट बनता है 5 12 13। ये होता है इसका बेस, ये होता है इसकी हाइट, ठीक है, लंबवत, ठीक है। ये इसका कर्ण होता है, ठीक है। कर्ण क्या होता है कि जो बेस और जो हाइट होती है इन दोनों भुजाओं के जो वर्ग का स्क्वायर बराबर जो कर्ण होता है उसकी स्क्वायर के बराबर होता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो ट्रिपलेट ट्रायंगल होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप निकालना कोशिश करना इस क्वेश्चन को। तो ये आपको दे रखा है तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है sin A बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे sin A बराबर क्या होता है, यानी लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे लंब का वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ पे 12 देखा है और यहाँ पे कर्ण का वैल्यू क्या दे रखा है, तो यहाँ पे आपको 13 दे रखा है।
तो साइन ए की वैल्यू आपको यहाँ से पता लग चुकी है। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। तो इस प्रकार क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साइन ए बराबर, तो लंब बटा कर्ण दे रखा है, तो ये इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अगर पर्टिकुलर भुजा की अगर मानी जाए तो मतलब यहाँ पे इस भुजा के सामने वाला एंगल और इसके सामने वाले एंगल आप निकालना चाहते हो, तो जो इसके मल्टीपल में होंगे वो आगे क्वेश्चंस में अपन डिस्कस करेंगे। तो आपको इतना ही याद रखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे जो वीडियो को लोगों के साथ शेयर करना। तो क्वेश्चंस आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ये बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं आपको समझाने के लिए है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपन 5 की बात करते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट लेवल में पूछा गया एग्जाम में। तो एग्जाम के अंदर ये 10 पाई/3 तो आपको पता ही है पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 10 पाई का मतलब यानी 10 पाई का मान 180 बटे में 3, तो इससे काटोगे तो 60 आ जाएगा। तो ये आपको पता होगा 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो विल बी राइट, दिस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा √3। इस तरीके से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर अपन 6 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो इन क्वेश्चन को आप मौखिकली कर सकते हो। इन क्वेश्चन को पेपर पेन की इनकी जरूरत नहीं होती है, आपको बेसिक समझाने के लिए पर्पज से आपको इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे, जैसे आपको दे रखा है sin स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos क्यूब थीटा, ये आपको दे रखा है। तो इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आपको बेसिक एक अप्रोच बताता हूं। जो साइन और कोस में जो पद दे रखे हैं और यहाँ पे टेन का जो पद दे रखा है उसको भी आप साइन और कोस में आप कन्वर्ट करना। सबसे पहले आप कन्वर्ट करना होता है इस प्रकार से, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस टेन को अपन इस प्रकार से लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। तो इस प्रकार से अपन लिखेंगे। तो ये इधर इससे अपन इस प्रकार से आप इसको बोल सकते हो। इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे इधर कोस में, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस क्यूब की थीटा, इस प्रकार से बनेगा। इसमें अपन साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस क्यूब की थीटा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको बनेगा। इस तरीके से आपको करना होता है क्वेश्चन को, और अलग अलग तरीके से आप भी कर सकते हो क्वेश्चन को। इनके जो फॉर्मूले होते हैं उनको आगे अगर डीपली अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो उसको आप कर सकते हो। बाकी अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। कुछ प्रॉपर्टीज कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनके तरीके से आप क्वेश्चन को मात्र उसके सिद्ध भी कर सकते हो, उस फॉर्मूले के आधार पे क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हो। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का अगर आंसर चाहिए। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अगर ऑप्शंस गिवन होते हैं एग्जाम के अंदर, उसके अकॉर्डिंग देखना होता है कि अपने को क्वेश्चंस कहाँ तक सॉल्व करना होता है। आगे भी क्वेश्चन जा सकता है और यहाँ पे भी क्वेश्चन स्टॉप हो सकता है एग्जाम के अंदर, तो आपको यहाँ पे देखना होगा। ये समझने की आपकी करना कोशिश, क्वेश्चन इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। बेसिक अप्रोच के लेवल के क्वेश्चन है, आपको इनको करना है। क्वेश्चन नंबर अपन 7, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। पहले जो एग्जाम होती थी उनमें भी आते थे और आज के जो टाइम के अंदर एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको पूछ जाते हैं। ये क्या बोलता है क्वेश्चन कि एक 10√3 मीटर ऊंची एक मीनार की छाया 30 मीटर है, तो सूर्य का अवनमन कोण ज्ञात करना है। एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। आप लोगों को दोनों ही यहाँ पे बता देता हूँ। ये मान लीजिए कोई ट्राइंगल है अपना और इसकी हाइट यहाँ पे दे रखी है 10√3 दे रखा है, और इसकी छाया जो दे रखी है, मतलब ये कोई मीनार है या पोल है, इसकी छाया आपको यहाँ पे दे रखी है। ये कितनी दे रखी है आपको
30 मीटर दे रखी है, ये 30 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो ये एंगल तो आपको बेसिकली पता है 90 डिग्री का होता है। और अवनमन कोण कौन सा होता है, उन्नयन कोण कौन सा होता है, जो यहाँ पे एंगल बनता है, जो यहाँ पे एंगल बनता है, जो यहाँ पे एंगल बनता है वो तो उन्नयन, जो अवनमन कोण होता है, अवनमन कोण होता है। और यहाँ पे जो बनता है वो उन्नयन कोण होता है, उन्नयन कोण होता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये बेसिक अप्रोच से क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चंस को आप निकालना होता है तो किस तरीके से निकाल सकते हो, इसकी भी आपके पास दो अप्रोच है, इसकी भी आपके पास दो अप्रोच है, क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको निकालना होता है। तो आपको फिर से यहाँ से बता देता हूँ। ये आपको दे रखी है 30 मीटर दे रखी है और ये 10√3 दे रखा है, 10√3 मीटर दे रखा है। तो ये आप बेसिकली अगर कोई आपको ये कोण अगर फाइंड करना होगा आपको, तो या तो इसमें आपको भुजा दे रखी है तो लंब होती है या आधार होती है। तो लंब बटा आधार किस में होता है, लंब बटा आधार किस में होता है, ये होता है अपना tan थीटा में होता है। ये किस में होता है, tan थीटा में होता है। तो tan थीटा की वैल्यू अपने को निकालनी होती है। तो tan थीटा की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो tan थीटा इक्वल टू लंब कितना है यहाँ पे 10√3 दे रखा है, आधार दे रखा है अपने को 30 दे रखा है। तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। आप इससे काटोगे तो यहाँ पे बच जाएगा 3 टाइम। अब ये यहाँ पे अपने बचा √3/3। तो इस 3 को किस प्रकार से आप लिख सकते हो, जैसे कि √3 है, इस 3 को ये आप इस प्रकार से लिखते हो √3 इंटू √3। 3 को आप इस तरीके से लिख सकते हो √3 इंटू √3। √3 से √3 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 किसका मान होता है, tan के अंदर, tan थीटा के अंदर जो 1√3 किसका मान होता है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। tan 30 का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। तो ये 30 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोण अपने को 30 डिग्री का आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। इसका जो एडवांस होगा उसको मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा। ये तो आपको नॉर्मली क्वेश्चन है, बाकी रेशियोज होते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो आप उस रेशियो के अकॉर्डिंग भी ये फाइंड कर सकते हो। एसएससी सीजीएल 10+2 में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने को 8 की तरफ अपन क्वेश्चन देखते हैं। एक जो चिमनी का आधार है वो 200 मीटर की दूरी पर है और उसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो ये इसी की बात करता हूँ। एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। ये उन्नयन कोण दे रखा है आपको 60 डिग्री दे रखा है और जो चिमनी के आधार से 200 मीटर की दूरी पर एक उन्नयन का शिखर कोण 60 डिग्री है। तो चिमनी के आधार से 200 मीटर की दूरी, तो चिमनी का यहाँ पे आधार है और आधार से इसकी दूरी कितनी दे रखी है आपको 200 मीटर दे रखी है। तो ये 60 हो गए, ये 90 हो गए, ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो जो यहाँ पे दे रखा है 30 के सामने की जो भुजा है ना 200 मीटर है, तो 60 के सामने की इसके √3 गुना होती है। तो ये √3 गुना होती है √200√3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 200√3 हो जाएगा। याद रखना, ये आपको बेसिक अप्रोच में ही ट्रिक बता रहा हूँ। 30 के सामने की जो भुजा दे रखी है, मतलब 30 डिग्री के सामने की भुजा 200 मीटर दे रखी है, तो 30 के यहाँ पे डबल है तो ये इसके 3 टाइम हो जाएगा, मतलब इसके √3 टाइम हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को निकालना है। ये तो इसकी डायरेक्ट थी। अगर इसको अपन सोल्व कैसे करते हैं वो देखना। तो अपन को ये भुजा निकालनी थी, तो इसको अपन मान लेते हैं h मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर एक टाइम आपको ये नहीं पता है तो आप h मान लो। पूरी कंप्लीट कितनी है, यहाँ पे h है और इसमें आप लंब बटा आधार लगाओगे तो ये लंब बटा आधार हो गया, ये लंब बटा आधार, और यहाँ पे हो गया tan 60 डिग्री, क्योंकि tan थीटा का ये आपने लगाया tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, इस प्रकार से आपने लगाया। तो यहाँ पे लंब यहाँ पे हो गया, ठीक है, h हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आधार हो गया 200। tan 60 मतलब थीटा का मान tan 60 है, तो tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, और ये h/200 है। तो h अपन निकालेंगे तो ये इसका बेस के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h = 200√3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ये आपको लॉन्ग मेथड है,
और शॉर्ट मैंने बताया 30 के सामने की भुजा 200 है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा उसके √3 मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। आपको क्वेश्चंस यहाँ पे फटाफट करवाता हूँ। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाई थी आपको, 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप ये पुट कर देना, इसकी इक्वेशन में ये पुट कर देना। तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो आपको ये टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1। तो ये आज का यहाँ पे कंप्लीटली इसमें आपको मैंने बताया सॉल्यूशन। आपको ये वीडियो फटाफट आपको स्पीडली मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है और बेसिक अप्रोच से यहाँ पे बताया। इस टाइप के वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में बताना। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।